नोटिफिकेशन मुनीर के नाम पे होता है या कोई और आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें, क्योंकि रिटायर तो हो गया। दिस इज द गेम द शरीफ्स आर प्लेइंग। ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। तो जाहिर बात है कि ये तो गया काम से बंदा भाई, आपने क्या समझा। जो ये नोटिफिकेशन का पूरा ड्रामा हुआ है, इसके अंदर भी नदीम अंजुम साबिक आईएसआई चीफ शामिल थे, जिनको हमारे बेबी शार्क फील्ड मार्शल ने साइडलाइन करने की कोशिश की थी। और डीजी आईएसआई नवाज शरीफ के साथ राब्ते में और 4 स्टार जनरल बनना चाहता है, इसलिए इस वक्त तरा तो निकला हुआ है इसका, इसमें तो कोई शक नहीं है आसिम मुनीर। क्योंकि वो तो अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं ना, जनरल्स तैनात करने में और जनरल्स को उड़ाने में। मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं और मुनीर बहुत घबराया हुआ। मामलात बिगड़ने, जीएच की कोई तैयारियां भी हैं, 111 ब्रिगेड भी अलर्ट है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये आर्मी चीफ कहां से बन गया? ही इज नॉट आर्मी चीफ। इनफैक्ट तो तब से ये यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा। व्हाट आर यू सेइंग सर? या वो तो एयरफोर्स से उनको बोला कि यार हु आर यू, नोटिफिकेशन की तरह लिटरली वो सेक्शन ऑफिसर वाली बात। हाँ, मतलब उसको ह्यूमिलिएट करना मकसद है। आसिम मुनीर इज टुडे अ रिटायर्ड पर्सन। वो तनख्वाह भी नहीं ले सकता, वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता। इफ ही अपॉइंट्स अ कोर कमांडर, जैसे कोई अपॉइंट्स कोर कमांडर रावलपिंडी 111 ब्रिगेड, सर मुनीर उस वक्त क्या करेगा? फिर तो ये आमने सामने हो जाएंगे ना। यस सर। आर्मी चीफ है ना कोर कमांडर, ही आल्सो वांट्स टू बी आर्मी चीफ। तो मुझे नहीं लगता कि बुढ़ापे में अपनी हालत ऐसा करवाना चाहेंगे। इससे अच्छा लंदन, दुबई, सऊदी वोदी में बिरयानी खाओ, ऐश करो, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर रहोगे तो जिंदा रहोगे, अंदर रहोगे तो 100% मरोगे। आप देखिए सर, बिल्कुल कहानी फिट आती है। और पाकिस्तान का वही कहानी है, बाजवा जाएगा, ख्वाजा आएगा, नियाजी जाएगा, काजी आएगा, मुनीर जाएगा, समीर आएगा। आईएसआई के बहुत से ऐसे भी हैंडल हैं जो बड़े फनी तरीके से आज से उन्होंने पटवारियों को टारगेट करने के बजाय आसिम मुनीर को टारगेट साथ करना शुरू कर दिया है। राजू बन गया जेंटलमैन जो है, उसको टारगेट साथ करना शुरू कर दिया है, उसका रगेदा निकालना शुरू कर दिया है। और आईएसआई ये काम बाकायदा तौर के ऊपर डीजी आईएसआई की मर्जी के बगैर कर नहीं सकती। जय दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आसिम मुनीर के साथ एक बहुत ही बड़ा खेला हो गया। 29 को आसिम मुनीर रिटायर हो चुका है, इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रहा। तो अभी आर्मी चीफ का पोस्ट पाकिस्तान में खाली है और नवाज शरीफ ने एक बहुत ही बड़ा गेम आसिम मुनीर के साथ खेल दिया। नवाज शरीफ का प्लान है कि आसिम मुनीर तो रिटायर हो चुका है, तो नए आर्मी चीफ का पोस्ट खाली है, तो आसिम मुनीर की जगह वो किसी और को लगाना चाहता है। और इसमें नाम आ रहा है फॉर्मर डीजी आईएसआई नदीम अंजुम का। और एक खबर भी आ रही है कि नदीम अंजुम ने नवाज से वो गारंटी दी है कि अगर उन्होंने नदीम अंजुम को आर्मी चीफ लगाया तो 2027 का इलेक्शन भी वो नवाज शरीफ की पार्टी को जिता देगा और आसिम मुनीर को ठिकाने लगा देगा। तो इसके बाद आसिम मुनीर बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि नदीम अंजुम आर्मी चीफ अगर बन गया तो आसिम मुनीर कहाँ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी सपोर्ट है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की तारीख के खतरनाक तरीन फौजी से पंगा ले बैठे हैं? अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वाकई ताकतवर थी तो वो शहबाज शरीफ को कमरे में बंद करके नोटिफिकेशन जारी करवाती। इतनी विंडो बन गई है कि अगर कोई जनरल पहले नहीं भी सोच रहा था ना, तो अब उसकी आंखें ललचाना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे ही है कि एक खजाना पड़ा आपको सामने नजर आ रहा हो, जो कि आर्मी चीफ का होता है, जो इन जर्नलों के लिए खजाना होता है। और जो बंदा इस ओहदे पर होना चाहिए इस टाइम वो नहीं है, रिटायर हो चुका है। यानी खजाना खाली है, बंदा 3 दिन से गायब है, तो उस खजाने पे कोई और भी तो झपटा मारने की कोशिश कर सकता है ना। नवाज शरीफ को कोई मिस कॉल कोई और जनरल भी तो मार सकता है कि हजूर हमें खिदमत का मौका दें, जो काम वो नहीं कर सका मैं फिनिश करता हूं। और आसिम मुनीर आईनी तौर के ऊपर आर्मी चीफ नहीं है, क्योंकि उसका आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का नहीं हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली राइट नाउ कुछ यहाँ पे कहते हैं कि सिस्टम के अंदर कहा जाता है कि ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। तो जाहिर बात है कि ये तो गया काम से बंदा भाई, आपने क्या समझा है। और आसिम मुनीर का वहां से पत्ता ऐसा साफ हुआ है, अब वो रहा नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में कहते हैं कि जी आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ द पोजीशन द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस was to fill the role. However, the federal government has not yet formally notified and appointed a uniformed military officer to that position. गौर कीजिए, यूनिफॉर्म्ड
आसिम मुनीर इज रिटायर्ड, वर्दी पहन के वो कब्र में भी चला जाए लेकिन वो सेरेमोनियल वर्दी है। करंटली कोई भी एडिशनली देयर आर करंटली नो 4-स्टार जनरल्स इन द पाकिस्तान आर्मी, नॉट अ कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। मतलब आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर 4-स्टार सिरे से है ही नहीं, मतलब कि आपका आर्मी चीफ भी इस वक्त नहीं है। नवाज शरीफ को अगर सच में आसिम मुनी के खिलाफ coup करवाना है तो नवाज शरीफ को किसी आईएसआई वाले को नहीं बल्कि किसी कोर कमांडर को आर्मी चीफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोर कमांडर ही है जो आसिम मुनी को ठिकाने लगा सकते हैं, क्योंकि आसिम मुनी ने हर जगह अपने बंदे लगाए हुए हैं और कोई कोर कमांडर के पास ही इतने लोग हैं या इतने बंदे हैं आर्मी के जो आसिम मुनी के उन बंदों को हटा के खुद कोई पोस्ट लेके आसिम मुनी के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी के अंदर coup कर सकता है। आईएसआई वाले किसी जनरल को अगर नवाज शरीफ ने लगाया तो आसिम मुनीर कोई ना कोई गेम कर देगा। तो यही एक प्रॉब्लम मुझे इस प्लान में लग रही है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो, अगर आसिम मुनी फिर से आर्मी चीफ बन जाता है फिर भी आसिम मुनी की जो औकात है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर वो घट गई है। तो आसिम मुनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।